हाँ, तो अब देखिए ये डेल्यूजनल ओसीडी को कैसे ब्रेक करना है, इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, वो आप पूरा तरीका समझ लीजिए। तो अब देखिए कि आपने डेल्यूजनल ओसीडी में भी वही गलतियां हम करते हैं जो नॉर्मल ओसीडी में करते हैं। जी। डी से ए की तरफ आते हैं, भी डी से कि आप बोल बोल के या बार बार चेक करके कंफर्म करना चाहती हो कि भाई सही है या नहीं है। जी भी सर। डेल्यूजन को डिलीट करना चाहती हो ना, भी जी गंदगी सर। नहीं फैलेगी हाँ जी। इस खतरे को, क्योंकि अगर आपने मान लो उजाला नहीं किया या बार बार चेक नहीं किया तो गंदगी फैल जाएगी, गंदे हाँ, हाथ कि रह मतलब जाएंगे। मैं एक्चुअली गलत जगह जा रही हूँ। मैं अगर हाँ। फ्रिज खोल रही हूँ अंधेरे में तो हाँ, मैं हाँ। वॉशिंग मशीन की तरफ जा रही हूँ, गंदे कपड़े की तरफ जा रही हूँ। हाँ, और हाँ। फ्रिज खोला तो मतलब कि अगर अंधेरे में कपड़े लगे तो लगा फ्रिज में डाल दिए, मशीन में तो डाले हाँ, नहीं। तो वो उससे वहम क्या सा होगा कि लगता वो है। सारा गड़बड़ हो हाँ, जाएगा, गड़बड़ हो जाता है। गंदगी फैल जाएगी। यस सर। बिल्ले देख के यहीं पर बात खत्म हो। हाँ, मतलब फिर मैं परेशान, फिर सब कुछ ही धोना पड़ेगा। हाँ, धोना पड़ेगा। तो आप डी से या बोल बोल के डूइंग करके आप इस खतरे को हटाना चाहती हैं, जी भी सर। गंदगी ना फैले। ना पहले हाँ, और फिर ये अवॉइड करके भी आप यही चाहती हैं कि भाई सब दूसरों कुछ से सही काम रहे। करवा के। हाँ जी। हाँ, तो असली तो ये भी गंदगी नहीं फैली, यस इसी सर। खतरे के लिए अवॉइड करवाती हैं। तो ये जो डी से सी को ठीक करना है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। भी जो सॉल्यूशन मन ने बताया, एक तो बोलना, चेक करना, उजाला करना, हाँ। कंफर्म करना, ये हाँ। सॉल्यूशन नहीं, ये बीमारी है। अच्छा। हाँ, इसी से तो आपका रिलीजन बढ़ा है, डिल्यूजन और बढ़ेंगे, इससे और ज्यादा नए नए डिल्यूजन हर चीज में। फिर कल को आ जाएगा खाना खाया कि नहीं खाया, दोबारा खा लेते हैं। सर ऐसा होता है, मैं पानी पीती हूँ तो मुझे वहम होता है पानी देखा अच्छा दोबारा पी लिया। हाँ, दोबारा पी लिया, देखो वो पेट दूध ठंडा है, अच्छा दूध। इवन मैंने सेंटर टेबल पे अगर खाना रखा है तो ऐसा लगता है कि खाना यही रखा है ना। कहीं और तो नहीं चला गया। हाँ, और तो नहीं चला मैं गया। किचन से खाना यहाँ ले, अच्छा मैं उधर तो नहीं लेके चली गई थी। हाँ, तो बच्चों से पूछती मैं इधर ही आई ना। हाँ, इसीलिए देखो डिल्यूजन ना वो कहते हैं ना बहुत तेजी से बढ़ता है फिर। हाँ। तो ओसीडी में तो चलो और हर चीज में फैल जाता है। हर चीज में क्या, ये तो सब जगह एकदम से फैल सकता है, इतनी इसमें पावर होती है। ओसीडी धीरे धीरे फैलता है, वे जो गंदी चीजें वो महीने में एक आध, सही कह रहे हैं। हाँ, एक आधा नया ट्रिगर ऐड होगा, इसमें एक दिन में हजारों लाखों ट्रिगर आ सकते हैं ना डिल्यूजन में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको अपन ने आज मार देना है डिल्यूजन को। ठीक है सर। हाँ, इसके लिए एक फाइट करनी है, वो मैं बताऊंगा। तो आपने अब देखो कि आप कहाँ फंसे, डी से सी को ठीक किया, इसीलिए फंस गए कि ये जो गंदगी का जो खतरा था ये रियल हो गया जब आपने बोला या जो कन्फर्म किया। इससे जो ये खतरा तो अनुमानित था ना, वास्तव में तो कपड़े गंदे होते ही नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, रियल में बताओ कि बाकी लोग ऐसा नहीं करते, क्या उनके कपड़े गंदे होते हैं? हाँ वही तो सर। ये डर था, ये नकली था। भी हमने डर पर ही काबू पाना है, फिर डेल्यूजन नहीं रहेगा ना। असली बात तो है कि आप डर गंदे हो ही जाएं, फिर क्या डेल्यूजन की औकात रह जाएगी ना। यस सर। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये खतरा इतना बढ़ गया कि इसने ओसीडी से भी आगे एक कदम रख दिया ना। तो आपने ये खतरा जो पाल रखा है या मान रखा है, ये नकली है। कपड़े गंदे होते ही नहीं है कभी भी, लेकिन आपको ये चेक करने से या उजाला करने से इससे ये असली लगने लग जाता है कि असली में कपड़े गंदे हो जाते। तो ये 0% 0% नकली डर है। नुकसान कोई हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ ऐसा, ना कभी होगा। लेकिन बार बार करने से मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि होता है। आप भ्रमित हो जाती हैं। हाँ, विभ्रमित हो गए। ये आपका भ्रम ही था, रियल में कुछ भी नहीं था। जब यही नकली है तो फिर ये करने की हमें जरूरत ही नहीं है ना। भी असली डर हो तो मन करता है ना। लेकिन जब हम मन को बताते हैं कि डर है तो वो तो उसको नहीं पता। वो मेरा मन ही है जो वो उसको रियल मान रहा है। हाँ, मन भ्रमित है मेरा मन भ्रमित है बस। देखो एक ना लॉजिक होते हैं ना, जैसे एक शेर आ गया तो भागना सबके साथ होता है, वो रियल डर है ना। लेकिन शेर आया ही नहीं और हम भाग रहे हैं तो वो नकली हो गया ना। जी सर। हाँ, भी शेर का नाम सुनते ही भाग लिए। वही तो मुझे क्लैरिटी चाहिए कि एक लॉजिक है कि अगर मान लीजिए अब दरवाजा बंद है, तो वाइपर अगर फर्श पे मार रहे हैं तो वाइपर कैसे बाहर चला जाएगा दरवाजा छेद के। तो उस टाइम वो लॉजिक लगता ही नहीं है, उस टाइम वो वहमी भ्रमित, वो ना मन है ना, वो लॉजिक वाला इमेजिनरी। हाँ, देखो दो पार्ट होते हैं मन में, एक लॉजिक वाला एक इमोशन वाला। जब इमोशन पार्ट हावी होता है तो लॉजिक बंद हो जाता है। तो वही हुआ है। हाँ, तो लॉजिक हावी हो गया तो इमोशन नहीं आता।
आपने लोगों ने यही गलती की है। हाँ, मैंने तो बोला डॉक्टर को सर मेरा लॉजिकली सोच ही नहीं पाती। हाँ, इमोशन और लॉजिक दोनों अलग अलग फंक्शन है मन के, ये लगभग लोग नहीं जानते। नहीं। अब देखो जो प्रेम में होता है, हाँ जी तब उसके मन की बुद्धि काम नहीं करती ना। हाँ जी सर। और जब बुद्धि काम करती है तब प्रेम नहीं होता ना। बिल्कुल, हाँ सही बात है, इमोशनली करता है इंसान। हाँ, इमोशन ज्यादा पावरफुल है। जो प्रेम में इमोशनली वो इमोशनली करता है ना, लॉजिकली तो नहीं करते हैं कि भाई तू कोई नहीं। हाँ, लॉजिक होता है तो फिर इमोशन नहीं होता। बिल्कुल सही बात। दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती। लोग सोचते हैं कि इमोशन को लॉजिक से ब्रेक कर लो, कैसे कर लोगे? तो ये ओसीडी किल्स लॉजिक पार्ट ना बेसिकली। हाँ है ना? हाँ हाँ, क्योंकि वो इमोशन का बहाव आ गया ना एकदम से, तो वो लॉजिक पार्ट इमोशन बोल लीजिए, थॉट बोल लीजिए, हाँ, एक ही थोड़ा बात एक ही है ना। बात है। हाँ। जैसे अब देखो, रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। या तो रात होगी या दिन होगा। तो आप कहते हो भी रात को दिन, रात का अंधेरा दिन से गायब कर अब दो। जबकि मेरे घर में उजाला काफी है, आप वो खोल दीजिए बैल्कनी का, तो उजाला ही उजाला, लेकिन मुझे लाइट चाहिए दिन में भी। हाँ, सही बात है। वो ही तो भ्रमित पार्ट है ना कि भाई मेरी मम्मी की तुझे लाइट क्यों चाहिए, बिजली भी फूक रही हूँ, पानी भी फूक रही हूँ, कहीं ना मुझे सब पता है, लेकिन ये भ्रम ऐसा विकार रूप ले लिया कि वो चीज आप जो कह रहे लॉजिकल पार्ट है ही नहीं। देखो, लॉजिक ऑफिस में हो या कहीं उस सिचुएशन से दूर हो, तब तक तो लॉजिक काम करेगा। हाँ जी। जब असली सिचुएशन में जाओगे, हाँ, वही घर पे हो अभी तो लॉजिक काम कर जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी इमोशन हावी नहीं है ना। हाँ, अभी लॉजिक हावी है। हाँ, तो जब इमोशन जागेगा फिर लॉजिक बंद हो जाएगा। जैसे एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है, जैसे या तो रात हो सकती है या दिन हो सकता है। हाँ। या आप कुछ लोग कहते हैं भी रात के अंधेरे को दिन के उजाले से भगाओ, लेकिन कैसे भगा लोगे? जब दिन आ गया तो फिर अंधेरा कहां बचेगा? एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है ना, दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती ना। हाँ हाँ, यही गड़बड़ हुई है। तो सर वो मेरा लॉजिक पार्ट जगा दीजिए आप। देखो, लॉजिक पार्ट जगाने के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपका वो इमोशनल पार्ट जागे ना। उसको पहले शट डाउन करके रखें। इसके लिए तो मैं तरीका बता रहा हूँ। हाँ, कि लॉजिक पार्ट ही रहेगा, क्योंकि एक बार वो इमोशन जाग गया तो वो लॉजिक को बंद ही कर देगा। फिर उस समय लॉजिक कैसे जाग जाएगा? जब तक वो इमोशन अपने आप डाउन नहीं होगा तब तक लॉजिक नहीं जाग सकता। भी दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते ना। और इमोशन ज्यादा पावरफुल है, वो लॉजिक को धक्के से ही बंद कर देगा। हाँ, इंसान इमोशन का गुलाम है। और देखो, प्रेम में लोग बुद्धिमान क्या कितने बड़े बड़े इंटेलिजेंट, हाँ, लॉजिकल होते हैं। अगर उनका प्रेम पार्ट जाग गया, या तो जागेगा नहीं, जाग गया तो फिर वो लॉजिक कहाँ गया? ऋषि मुनिषि। तो सर फिर हम अपने लॉजिक पार्ट को पावरफुल कैसे करें? लॉजिक पार्ट को पावरफुल नहीं किया जा सकता उतना, वो है ना, कुछ मामलों में किया जा सकता है। सर जैसे इस बीमारी में तो लॉजिक को करना ही पड़ेगा ना। लॉजिक को नहीं करना, लॉजिक को थोड़ा करना एक और तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है सर। हाँ, अपने पास सारे तरीके ही नए है ना। ठीक है सर। हाँ, तो अपने इमोशन पार्ट को भी समझ लेना है। ठीक है सर। अभी तक क्या क्लियर हुआ? सर अभी तक मुझे ये क्लियर हुआ है कि जैसे मुझे डिल्यूजन का प्रॉब्लम है बेसिकली, चाहे वॉशरूम हो किचन हो, तो ये डिल्यूजन तब बढ़ता है और ये तेजी से बढ़ता है। हाँ। और जल्दी खत्म भी हो जाता है जब आपका ओसीडी हाई हो जाता है। ठीक है, अब ओसीडी तो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एकदम बढ़ जाएगा लेकिन खत्म होने पे एकदम भी जाएगा। और इसका आपने दो तरीके बताए, एक तो फाइट करना और दूसरा क्या बोला सर? वो अपने उसको रिलेबल करना, 4R थेरेपी वाला। अच्छा, 4R थेरेपी। ठीक है। और फिर ये क्या कहते हैं, इस डिल्यूजन में आप क्या करते हैं, डी से सी को ठीक करते हैं। तो वो आप ठीक नहीं कर रहे, प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप फंस गए। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका मन भ्रमित होता है। डिल्यूजन में मन भ्रमित होता है और मन के दो पार्ट होते हैं, एक तो लॉजिकल पार्ट होता है, एक इमोशनल पार्ट होता है। ठीक है, अब ये डिल्यूजन में क्या होता है, आपका इमोशनल पार्ट ज्यादा हावी होता है, वो किल कर देता है आपके मतलब। हाँ, क्योंकि ओसीडी में आपका लॉजिक पार्ट किल हो जाता है। पता नहीं, ये आपकी खास बात है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो चलिए, आप बहुत अच्छी चीजें पकड़ लेती हैं। तो इसीलिए अभी आप समझ गए ना, काफी अच्छा लग रहा है ना जी। और उम्मीद भी बन गई है। हाँ, उम्मीद बन गई है सर, इसीलिए मैं कह रही कि वो जो आप कह रहे 4R थेरेपी और जो भी है वो वही बताएंगे ना। बस अभी तक तो हमने फ्रेमवर्क तैयार किया ना जी सर। अब असली फाइट तैयार होगी। ठीक है सर। तो अब ये गलती नहीं करनी है, एक तो ये याद रखो
डी से सी को नहीं। हाँ, भी गलतियों को सुधार लेंगे सब कुछ सही हो जाएगा ना। हम गलतियां ही तो कर रहे हैं ना। भी यहाँ पर मैं आपको दिशा ही तो दिखा रहा हूँ ना, भी इस दिशा से करोगे तो ठीक हो जाओगे, और गलत दिशा से चलोगे तो और बीमार हो जाओगे। तो इंसान को जब पता लग जाता है कि अरे 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 मैं ये गलती कर रहा था, तो वो इंसान ठीक हो जाता है ना। जी सर। हाँ, इलाज तो इंसान के पास ही होता है ना, लेकिन वो रॉन्ग दिशा में प्रयास कर रहा था। आपके प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन आपके प्रयास रॉन्ग साइड में थे। हाँ जी सर। हाँ, तो अब सही दिशा में प्रयास हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और जो गलतियां कर रहे थे उनको छोड़ देंगे। ठीक है बस। और तो सी से बी को ठीक नहीं किया जा सकता। जो डेल्यूजन हो रहे थे कि साबुन लग गया, वो आप इससे ठीक कर रहे थे ना, कि खतरा कम कर देती हूँ तो ये निकल जाएंगे, या बार बार उसको कंपल्शन करके। हाँ, कंपल्शन करके निकाल रहे थे। तो इससे क्या है कि ये डी से सी भी बढ़ता है और बी भी बढ़ता है, दोनों बढ़ जाते हैं। ये और आएगा, फिर डेल्यूजन नए नए शुरू हो जाएंगे ना। हाँ, वो सर एक चेन होती है कि एक से फिर वो मल्टीपल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक में क्या तो वो तो हर जगह ही फैलेगा ना। क्योंकि डेल्यूजन को एक वैल्यू मिल गई ना, इसको और ज्यादा एनर्जी मिल गई, खुराक मिल गई भी। आपके खतरे के जो विचार हर जगह में डिल्यूजन। हाँ, जगह 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 क्या, ये तो एक विचार में डिल्यूजन घूम जाएगा ना। हाँ। ये इतना घूमता है, फिर वायरस है ना, ये फैलता है। डेल्यूजन एक वायरस की तरह है, ये बहुत जल्दी फैलता है ना, और वायरस मरते भी जल्दी हैं। मर जाए तो अच्छा ही है। नहीं मरते, फिर एक साथ ही मरते हैं, करोड़ों मरते हैं। फैलते हैं तो करोड़ों में फैलते हैं ना। इसीलिए ये कहता हूँ, ये वायरस की तरह एक रोग है डेल्यूजन वाला। तो इसको अपने अब मारना है। तो पहले तो वो कि जो फैला रहे थे ना, उनको फैलाना बंद करना है। वायरस फैल किससे रहा था? इससे, डी से। डी से वायरस फैल ही रहा था। तो डी को आज से आपने स्टॉप कर देना। डी से सी को ठीक नहीं करना, सी से बी को नहीं करना, बी से ए को नहीं करना, क्योंकि आपको लगता है कि वॉशरूम में जो दिक्कतें हैं, किचन में, इसलिए सर जाने में डर लगता है। हाँ, नहीं तो क्या कि डेल्यूजन बाकी पार्ट में आ जाएगा। ये समझ गए आप पूरा सर्कल? यस। कि डी से ए की तरफ आए, इस दिशा में चले तो फंस जाओगे, बीमारी में आ जाओगे। ठीक है, तो अब आपके पास 3 चॉइसेस हैं, जैसे डेल्यूजन में भी 3 चॉइसेस हैं। तो एक तो है कि जो डेल्यूजन कहता है, डेल्यूजनल चॉइस, ठीक है, डीसी, तो उससे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ेगी ना। और एक है नॉन डेल्यूजनल चॉइस, तो उससे बीमारी आप फंसे ही रहोगे ना, बीमारी में फंसना रहेगा। और एक है एंटी डेल्यूजनल, उससे ठीक हो जाओगे। हाँ, तो एंटी डेल्यूजनल। हाँ, एंटी डेल्यूजनल पे आपने लॉक किया है। यस सर। तो लॉक कर दिया जाए एंटी डेल्यूजनल को? बिल्कुल सर, कर दीजिए। हाँ, लॉक कर दिया जाए। तो अब देखते हैं एंटी डेल्यूजन के बाद कौन से आगे के रास्ते हैं वो ओपन होते हैं। सर ये जो डीसी मतलब डीसी दोनों पार्ट का कर रहे हैं ना? हाँ, डीसी मतलब डेल्यूजनल चॉइस। अच्छा ठीक है। हाँ, और नॉन एनडीसी मतलब नॉन डेल्यूजनल चॉइस। समझिए सर। हाँ ठीक है। हाँ, और एंटी डीसी। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अब आपका ये दिशा है, फिर आपने ए से डी की तरफ जाना है। ए से डी की तरफ जाना। हाँ, ठीक है सर। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? यहां से करेंगे। तो पहले आप देख लेते हैं कि हमारे मन में कितने डेल्यूजन घुसे होंगे। इसमें डाटा बहुत बढ़ता है ना। यस सर। तो ये मन है, ये टाइम एंड स्पेस में आपने देख ही लिया होगा। आपने एक गलती की है, तो गुरु दक्षिणा में मैं एक ही चीज मांगूंगा आपसे कि आपने सारे वीडियो दोबारा से देखने हैं। हाँ सर, वो मैं देखूंगी। हाँ, अब छोड़ने नहीं, बीच में पता नहीं कितने देखे थे, थोड़े सर, अब मैंने तो इसीलिए था कि देखूंगी मैं सर। पहले देखे नहीं ना सर, वो गलती हो गई, सॉरी उसके लिए, बट मैं पूरा अब माफ नहीं करता मैं कभी भी, आपको पता है। सर मैं जब देख लूंगी तब तो माफ कर देंगे। हाँ, फिर माफ कर दूंगा। हाँ, फिर तो इनाम भी दूंगा। अच्छा सर। हाँ, ऐसे तो रिवार्ड भी मिलेगा आपको। नहीं सर, आप बस ब्लेसिंग दे दीजिए कि हम ठीक हो जाए, वही हमारे बस तो यही है, क्योंकि ये जो टाइम एंड स्पेस वाला है ना, काफी बेहतरीन कंसेप्ट था, और आप जैसे इंसान के लिए तो ये बहुत तगड़ी चीज है। आपको बहुत कुछ नया इसमें मिलेगा। और आज तक रिव्यू जो आए हैं टाइम एंड स्पेस कॉन्सेप्ट के, कि ऐसा कंसेप्ट हमने सुना ही नहीं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये यूनिक चीज है, और इतनी बढ़िया चीज हमने कभी सुनी पढ़ी नहीं। मेरे लिए भी ये नई चीज थी। तो सर यही तो चाहिए सबको। हाँ, नई चीज ही चाहिए, यूनिक, जिससे सबका भला हो, वो ही चाहिए सर। बस यही होता है ना। आपने दे दी वो। हाँ,
सबसे बड़ी बात तो वही है। चलिए, तो टाइम एंड स्पेस में क्या होता है कि मन की स्पीड स्लो हो जाती है, तो एंजाइटी, चिंता, ओसीडी पैदा होती है जी। और इसकी स्पीड स्लो होती है डेटा से। डेटा आपके अंदर उन्हीं माध्यमों से आया है कि कहीं से तो एंटर हुआ ही है ना, गंदगी का डेटा, खास करके गंदगी के डेटा ने डिल्यूजन का रोग पैदा किया। भी ओसीडी पैदा हुई फिर डिल्यूजन आया, ऐसा नहीं है कि सीधा ही डिल्यूजन आया, पहले ओसीडी आई। तो ओसीडी इस डेटा ने ही तो पैदा किया ना। अगर बचपन में आपके पास गंदगी का डेटा ही नहीं होता, भी कोई चीज, कपड़े गंदे ही नहीं होते तो आप, या वस्त्र गंदे होते ही नहीं, या वॉशरूम गंदा होता ही नहीं है, तो क्या आपके पास ये आता? नहीं सर। हाँ, डेटा ही नहीं होता तो रोग नहीं आता ना। बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखो, हमारे अंदर ना चीजें तो सारी होती हैं, लेकिन सिचुएशन, या जैसे जो इंसान थोड़ी इमोशनल ज्यादा होते हैं ना, वो ज्यादा चीजों को पकड़ लेते हैं। हाँ, सही बात है। और फिर परिवार की और आप जिम्मेवारी ज्यादा फील करती हैं। हाँ, तो हाँ, हद से ज्यादा भी हर चीज में कि मेरी वजह से ना हो जाए कुछ, मेरी वजह से वो है सर। अभी मेरी वजह से किसी को मेरी वजह से हर कोई अच्छा ही हो। हाँ, अच्छा, मेरी वजह से बुरा तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ओसीडी उनको ज्यादा पकड़ती है। तो ओसीडी वो सोचती है अब क्या करे सर, हमें जो वही परवरिश में वही कहते हैं ना, हर बात वही आती है। फिर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी होती है हर किसी की, वो भी एक बात। इनमें दोनों चीजों का रोल रहा है, एक तो परवरिश का और कुछ आपका जो पर्सनैलिटी थी पैदाइश से। वही मैं कह रही, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों के पेरेंट्स जैसे शांत होते हैं, बच्चा एग्रेसिव निकल जाता है, तो वो उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी है, जीन्स में आ गया ना, जीन्स में। तो सर वो हमारा है ही कि हमारे साथ कोई, मैं तारीफ के नहीं कह रही कि हमारे साथ कोई गलत भी करेगा ना, फिर भी हम उसके साथ सोच के भी गलत नहीं कर पाएंगे। वो जीन्स में आ गया, मरना और आत्मा कर दी, नहीं उसने किया, वो उसका पार्ट है, तुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा आपसे, नहीं कर सकती, आपसे हो ही नहीं सकता, नहीं कर पाऊंगी सर। बोलेगा भी ना कोई, वो डिस्टर्ब आप हो जाओगे, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सिंपल सी बात। हाँ, मैं परेशान होंगी। कुछ लोग मैं वही सोचते हैं, जैसे खुराफाती होते हैं कि वो ये करते हैं कि कर देते हैं गलत, उनको फर्क नहीं पड़ता। और मैं सोचती हूँ मेरे से अगर गलती से हो गया ना सर, कभी गलती हो जाती है तो मैं परेशान हो जाऊंगी, यार वो हो गया, अब ये सही करना है, जब तक मैं करूँ परेशान रहती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। अगर वो जानबूझ के ना करें तो वो परेशान हो जाते हैं। पता नहीं सर, हमसे तो आना जाए। उनको दूसरों को, अगर उनसे दूसरा परेशान ना हो तो उनको वो खुद परेशान हो जाएंगे, फिर मेरी वजह से परेशान हो क्यों नहीं रहे हैं, तो उनको करेंगे तभी उनको खाना पचेगा, वरना उनको खाना ही नहीं पचता। हमें तो जो चीज दूसरे के लिए नॉर्मल है ना, हम उसके लिए छोटी चीज के लिए परेशान, वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मैं परेशान हो रही, इसको तो कुछ लगा ही नहीं, मतलब वो भी हो जाता है। ये तो कुछ था ही नहीं, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ यार, कोई नहीं, अब कर देती हूँ, अब दे देती हूँ पैसे फॉर एग्जाम्पल, पर उसके लिए कुछ वो इतना बड़ी बात थी नहीं, और मैं टेंशन में हो गई। अरे और क्या, ऐसे ही हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। हाँ, वही बात है सर, इसलिए परेशान हो गए। कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चीज है। देखो, ये आप जैसे इंसान है ना, मानवतावादी होते हैं, और जैसे कोई मानव सुधार के लिए काम अच्छे कर सकते हो, क्योंकि आप किसी इमोशन को या भावनाओं को बहुत समझते हो। क्योंकि सर मैं यही सोचती हूँ कि अपनी तरफ से खराब नहीं करना चाहिए, मेरा बस ये है। अगर मान लीजिए किसी ने गलती भी करी, एटलीस्ट उसको एक मौका दे दीजिए कि चल भाई कोई नहीं, मेरी तरफ से नहीं है, तो मैं हमेशा इस पार्ट को सोचती हूँ। बाकी भाई वो दूसरे पर्सन की चॉइस है, ये ना, आप सेंस बहुत जल्दी कर देते हो, मेरी वजह से कुछ हो तो नहीं रहा है। हाँ, बस ये बात है सर, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा नहीं लगता, आप डिस्टर्ब हो जाते। वो बोल रहे थे ना कि अगर ये होता है तो मैं, और ये मेरे अंदर ये भी आता है कि गलती से कुछ हो गया तो मैं मान भी लेती, नहीं यार मुझसे ये नहीं होना था, ये गलती हो गई, मैं सुधारने की कोशिश करते हो ना, ये अच्छी बात है। इसीलिए कहता हूँ आप लोगों की स्पीड अच्छी होती है, इनसाइट स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, पर वो ये सर इसने थोड़ा गड़बड़ कर, हाँ, इसने तो गड़बड़ कर दी, लेकिन अब नहीं, होता है ना, कोई चीज सिखाने के लिए आती है। वही मेरे हस्बैंड भी ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। ये हर चीज को ना, वो मैं घूम फिर के इनसे सीखती हूँ, कह रहे कि देखो अगर ये कुछ हुआ है तो उसमें हमेशा पॉजिटिव चीज देखो, अच्छे के लिए हुआ है। मैंने देखो आज ये नौबत है कि हम, वो बात नहीं है सर, लेकिन बीमारी में किसी को आना अच्छा नहीं लगता। हम वैसे आपसे मिलते घूमते, वो अलग चीज है। इसलिए मतलब सर मैं अभी बीमार में, नेक्स्ट टाइम बीमारी में ना आऊँ आपके, मैं वैसे मिलने आऊँ आपके, खुशी से आऊंगी, फैमिली लाऊंगी। तो ये हमेशा ना हर चीज में कह रहे कोई नहीं, हम 2 दिन जाएंगे पॉज में, यार देखो बताओ इस बीमारी के लिए हमें, यानी ये चीज दूसरा बंदा, अरे इसको क्या बीमारी, कोई यही सोचेगा ना सर, जिसको नॉलेज नहीं, हंसेगा। बताओ हाथ धोने की बीमारी के लिए वहां इतनी दूर जा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो कह रहे ये सोच हम 2 दिन वहां स्पेंड करेंगे, वो कह रहे वहां पे फार्म हाउस है, नेचर के करीब रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड ऐसे, मतलब हाँ बोल तो सही, पर मैंने ये बीमारी मुझे हुई क्यों?
हाँ ये है। तो वो कहते हैं हर तुम परेशानी में भी पॉजिटिव चीज देखा करो, हाँ क्योंकि परेशानी तो आती, हो सकता भगवान न करे, जैसे मैं उनको ऐसे बोल देती है, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना। कोई बात नहीं, काट मैं दें। ऐसे कहती कि आप ये सोचते कि भाई मेरी बीवी को ये बीमारी हो गई। जनरली देखिए कि ये तो एक एजुकेटेड पर्सन के लिए थोड़ा सा वो लगता है कि यार ये क्या हो गया, लेकिन वो ऐसे नहीं, हो इसको समझते बीमारी हो जाता है कि अगर आपकी किसी और से शादी होती तो वो नॉर्मल होती, अरे अरे हो सकता है उसको और बड़ी दिक्कत होती, मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ। आप समझ गए थे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढते हैं, क्योंकि सर ऑप्शन नहीं है ना। अब नेगेटिव में नेगेटिव रहोगे तो और परेशान हो जाओगे हाँ, ना। और परेशानी नेगेटिव में पॉजिटिव तो तुम खुश रहोगे, यार प्रॉब्लम किसी को नहीं पता कब क्या आ जाए। तो बस यही बात है सर, थोड़ा सा कोई बात नहीं, जो बीत गया सो जाने देते हैं। हाँ वही बात है। हाँ, तो अभी आप समझ गए कि डाटा डाला, डाटा कहाँ से आया था गंदगी वाला? मेरा हाँ सर वो तो मुझे ऑटोमेटिक जब से कोविड हुआ ना। अच्छा, वो सोशल मीडिया से आया है। हाँ, छूना नहीं है, ये नहीं है वो, क्योंकि इमोशन भी डर का उस समय हावी था ना। डाटा ना, जब हम इमोशनली होते हैं ना, उस समय कोई डाटा आता है ना, वो ज्यादा सर उसी से मेरा ट्रिगर हुआ है। उसमें ये था ना कि आपको सामान भी स्प्रे मारना है, बाहर किसी को आने, घर से बाहर भी नहीं आने देना। जिंदगी भी एकदम ना खत्म सी होने लगी और थी। एक्चुअली अगर वो नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर मर भी रहे थे ना, हाँ, मर भी रहे थे ना, अपनी जिंदगी पर सवाल आ गया था ना। डर इतना बढ़ गया था उस समय। छोटे बच्चे हमारे साथ। हाँ, बच्चे फिर क्या। अब फिर एक्चुअली क्या था, हमारा फ्लैट सिस्टम है, आपको पता, उसमें नीचे भी नहीं उतरने दे रहे थे। हाँ, अब बंद बंद में तो इंसान पागल ना हो जाए। हो गया। और जिस घर में हम पहले रहते थे, बैल्कनी इतनी छोटी छोटी, तो क्या बैल्कनी में भी नहीं खड़े हो सकते। ठीक है। दूसरी बात ये कि क्या कहते, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, इन लोगों का बंद नहीं हुआ, इनका वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, क्योंकि इनका कोई सॉफ्टवेयर होता है, उनको जैसे कि वीक में 2 बार जाना है। और फिर इनका फिर तो रेगुलर ही शुरू हो गया, तो हस्बैंड डेली आ रहा है, डेली जा रहे हैं। फिर मैं साबुन की बाल्टी लाती थी, उसमें कपड़े डालते थे। फिर अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, हाथ मेरे जल जाते थे, गरम गरम पानी। उधर से पापा फोन करे, पापा भी ज्यादा वो करते थे। सर्फ में वो सस्ता वाला सर्फ लिया एक बार, और मेरा महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।